अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद मज़ेदार कश्मीरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। सिंपल इंग्रेडिएंट से बेहद मज़ेदार कश्मीरी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। तो इसका जायका बेहद मज़ेदार है, इतना मज़ेदार कि आपके मेहमान उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसमें डालेंगे ख़ास मसाला, इसको बनाएगा एकदम अलग ही लेवल का। तो ये कश्मीरी चिकन कढ़ाई ही आपको बेहद पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कढ़ाई कश्मीरी स्टाइल में बनाने के लिए यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हम गर्म होने देंगे और जैसे ही थोड़ा सा गर्म होने लगा है तो इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। यहाँ मैंने ले लिया है 1 अदद तेज पत्ता, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून काली मिर्च, बादियान का फूल 1 अदद, 4 अदद हरी इलायची, 8 अदद लौंग। ये खड़े गरम मसाले हैं। इसको हम इस गरम तेल में हम शामिल कर देंगे और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। 1-2 सेकंड तक बस हमने इसको फ्राई करना है और जैसे ही खुशबू आने लगी है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 अदद मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ की प्याज। इसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था और इसको डालकर हमने अच्छा सा फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने में और हमने इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। आपने चम्मच को चलाते हुए ये देखिए सब तरफ से अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है ताकि अच्छा सा इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। और ये देखिए जैसे ही इसके अंदर लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 से 5 अदद मैंने लाल टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। ये डालकर अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। बहुत अच्छी तरह से हमने प्याज के साथ टमाटर को भूनना है। बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनकर तैयार होगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी इसमें और मज़ीद कौन कौन से ड्राई इंग्रेडिएंट्स डलेंगे जिससे बनेगा कश्मीरी चिकन कढ़ाई का मज़ा एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से भूनना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। वक्फे वक्फे से हमने इसमें चम्मच को चलाते रहना है और अच्छी तरह से इसको हमने भूनना है। इतना हमने इसको भूनना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और ये बिल्कुल गल जाए। सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ मैं इसको सॉफ्ट करने के लिए 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए और अच्छा सा इसका मसाला बनकर तैयार हो जाए। और नमक डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ताकि ये लगे नहीं नीचे से और फिर दोबारा से हमने इसकी भुनाई करनी है। इसको मैंने इतना भुना है कि ये देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और इसकी एक मज़ेदार सी ग्रेवी बन के तैयार हो रही है। और यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। और यहाँ पे ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। प्याज और टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे कुक हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स करना है। ये देखिए दोबारा से हमने इसकी भुनाई करनी है। कश्मीरी चिकन कढ़ाई में भुनाई बहुत अहमियत रखती है तो आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए टमाटर और प्याज बिल्कुल यकजान हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ डालूंगी कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ मैंने ले लिया है पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। और ये तमाम मसाले डालकर हमने अच्छी तरह से इनको भूनना है। इतना भूनना है तमाम मसाले कि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। और ये देखिए टमाटर का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से यहाँ पे ये टमाटर और मसाले भुन रहे हैं। तो अब यहाँ मैंने ले ली है 1 किलो चिकन।
मिक्स बोटी है ये, अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दी है और ये डालने के बाद हमने इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन को इस मसालों के साथ हमने इतना भूनना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। ये देखिए चिकन को हमने इतना भूना है कि ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और यहाँ पे अच्छी तरह से मसाला भी कुक हो गया है। बहुत ही शानदार ये चिकन कश्मीरी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो रही है। रेसिपी आपने यहाँ तक देखी है तो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिए, बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिए और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छी तरह से चिकन और मसाला भुन चुका है, तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला और ये डालकर हमने फिर दोबारा से एक चंद सेकंड तक इसको भूनना है। ये चिकन कढ़ाई आप बनाइए, ये इतना मज़ेदार इसका जायका है कि आपके घर वाले हैरान रह जाएंगे। बेहद मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है। आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। अब चिकन को यहाँ पे गलाने के लिए मैं एक गिलास मैंने पानी ले लिया है, ये ताकि अच्छी तरह से चिकन कुक हो जाए। अब ये टाइम है इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करने का। तो यहाँ मैंने ले लिया है 3 टू 4 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक। ये मैंने शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे और इसे हम पकने देंगे 20 मिनट तक, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर, सॉफ्ट और जूसी हो जाए। तो मैं इसे यहाँ कवर करके रख रही हूँ 20 मिनट तक के लिए। तब तक हम बना लेते हैं इसका एक मज़ेदार सा कश्मीरी मसाला। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, ड्राई चिली, 2 सूखी लाल मिर्च ले ली हैं, ये तेज़ होती हैं, और इसी के साथ मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 2 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए इसका यहाँ पे पाउडर बनकर तैयार कर लिया है। इसे हम रखते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बेहद मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और चिकन भी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी बनी है। टमाटर और प्याज बिल्कुल इसके अंदर पक चुके हैं। तो ये देखिए इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अभी आप परेशान नहीं होंगे, ये थोड़ी आपको पतली लग रही होगी, अभी हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया हुआ था ड्राई इंग्रेडिएंट्स का, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, ये मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ। अगर आपने इनका टेस्ट लेना है तो आपने इसके अंदर काट के या फिर पिसी हुई इसमें शामिल करिए। ये डालकर हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। और इतना हमने इसको कुक करना है, थोड़ा सा मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट तक के लिए, ताकि हरी मिर्च और ये जो हमने मसाला डाला था इसकी खुशबू पूरे चिकन मसाले में शामिल हो जाए। और ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई। इतनी मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है कि जब आप बनाएंगे ना आप खुद ही जान जाएंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मैंने हरा धनिया बारीक काट लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और बेहद मज़ेदार सी ये देखिए चिकन कढ़ाई, कश्मीरी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है, जो कि खाने में बेहद लजीज है। तो आइए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली है डिश में सर्व करने के लिए। इस रेसिपी को आप दावतों में बना सकते हैं, आप इसे डिनर या लंच में भी बना सकते हैं। ये बेहद मज़ेदार बनकर तैयार हुई है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और शान पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए शान पकवान। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।